आशुतोष टंडन जी हमारे बीच में आते हैं। वो अपनापन विगत कई वर्षों से भरती समाज इस बात को महसूस कर रहा है और मैं इसके लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने भरती समाज के साथ हमेशा, चाहे वो हमारी रामलीलाएं हो, हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, उन सभी में अपना आशीर्वाद, अपना सानिध्य, अपना सहयोग, अपनी सहभागिता हमेशा प्रदान की है। और मैं बहुत ही आदर के साथ अपने मुख्य संयोजक के एस मनराल जी, संयोजक के चंदोरा जी और अध्यक्ष गणेश चंद्र जोशी जी से अनुरोध करूंगा कि उनको मंचासीन करें। और साथ में हमारे महेंद्र सिंह मेहता, सह कोषाध्यक्ष, पीबी पंत सलाहकार और दीपक की ये वर्तिकाएं प्रज्वलित होकर नित्य हमारे बागेश्वर धाम से आई हुई उस ज्योति की भी याद दिला रही है जो इसी प्रांगण में स्थापित है और जिसे बागेश्वर धाम से यहाँ तक ला करके हम लोग नित्य उनके दिव्य दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर आने वाले हजारों लोग रोज दर्शन कर रहे हैं बागेश्वर धाम के, और हम बागेश्वर धाम ज्योति के। और मैं कहना चाहूंगा कि दीप ज्योति पर ब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम शांति दीप नमस्तुते, शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदा, सत्व बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। मेला के क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने मुख्य संयोजक श्री टी.एस. मनराल साहब से अनुरोध करूंगा और हमारे अध्यक्ष आदरणीय गणेश चंद्र जोशी जी संयुक्त रूप से मुख्य अतिथि महोदय को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करेंगे। आप सब जोरदार तालियां इस अवसर पर परम आदरणीय श्री आशुतोष टंडन गोपाल जी की गौरवमयी उपस्थिति। आज उत्तरायणी कौतिक के 7वें दिवस हमारे बीच है और हमारे शीर्ष पदाधिकारियों द्वारा पुष्पगुच्छ प्रदान किया गया। और जो एपल शैली है उसके पर आधारित चित्र और ये चोलिया का दृश्य आप देख रहे हैं। सॉरी, प्रमोद राजन जी को माल्यार्पण कर उनका स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां प्रमोद राजन जी के उस सहयोग के लिए जो प्रतिवर्ष हमको इस आयोजन के दौरान मिलता है। हमारी फरोती महापरिषद की महिला शाखा द्वारा जिनका महत्वपूर्ण योगदान उत्तरायणी कौतिक के दौरान हमें प्राप्त हो रहा है और फरोती महापरिषद की जिनको आधी आबादी कहा जा सकता है, आधी आबादी जो महापरिषद की है, उनका सहयोग। और ये जोरदार तालियां इस अवसर पर और हमारे कलाकार हरीश कांडपाल जी मुख्य अतिथि को माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। युवा प्रकोष्ठ के हमारे साथी श्री प्रदीप सिंह चंद्र जी, श्री मनीष रावत, श्री सूरज रावत, श्री गोविंद सिंह बाफिला, श्री दर्शन सिंह जोशी केडी, श्री प्रदीप सिंह विष्ट शाखा लखीमपुर से जो पधारे हैं, श्री जगत मेहरा, श्री महेश चंद्र पांडे, श्री महेंद्र सिंह विष्ट माही, श्री किशोर पाठक, श्री जितेंद्र उपाध्याय और जगत सिंह कार्की, प्रशांत भंडारी और टी.डी. कांडपाल जी, ये सभी युवा साथी युवा प्रकोष्ठ की ओर से माल्यार्पण करने मंच पर पधारे। और इंदिरानगर शाखा 2 के हमारे अध्यक्ष बहुत ही कर्मठ, जुझारू और सहयोगी व्यक्तित्व श्री प्रकाश पांडे जी भी माल्यार्पण के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। श्री और एबीपी न्यूज के छायाकार श्री प्रेम सिंह परसवान जी जो कि महापरिषद परिवार के अभिन्न अंग है, सदस्य हैं आजीवन और सहयोगी है, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि इस माल्यार्पण की उत्तम सिंह बिष्ट जी महासचिव इंदिरानगर शाखा 2 फरोती महापरिषद भी इस माल्यार्पण के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। सभी लोग अनुशासन पूर्वक एक एक करके माल्यार्पण करें।
नारायण सिंह नेगी जी बीबीडी से जो पधारे हैं हमारे अभिन्न सहयोगी, वो भी माननीय मुख्य अतिथि महोदय को माल्यार्पण का स्वागत करेंगे। आदरणीय बिशंत जोशी जी तेलीबाग शाखा के अध्यक्ष और हमारे उपाध्यक्ष, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि माल्यार्पण के लिए पधारे। और भाई केडी पांडे जी आरडीएस शाखा के अध्यक्ष जो है, उनसे भी मेरा अनुरोध रहेगा कि आए मंच पर और इस माल्यार्पण के कार्यक्रम में सम्मिलित हो। उनके स्वागत की बेला में आगे रहना चाहता है, इसलिए हम सबकी भावनाओं का सम्मान करते हुए इस स्वागत समारोह को मैं सबको अवसर देना चाहते हैं कि वो माल्यार्पण के कार्यक्रम में सम्मिलित हो। और एक विशेष शुरुआत पर्वतीय महापरिषद ने इस वर्ष की है, जिसमें हम अपने पर्वतीय क्षेत्र के सहयोगियों को, शुभचिंतकों को एक उनका हिंदी पढ़ और हमारे नरेंद्र सिंह देवड़ी जी विशिष्ट अतिथि जो पहले से ही पहाड़ी हम को द्विगुणित कर देते हैं, आज हमारे अध्यक्ष जी वो भी पहना करके उनके पहाड़ियों को द्विगुणित करने का काम करेंगे। आशुतोष टंडन गोपाल जी को पा करके मुझे याद आता है वो कार्यालय से अनुरोध है कि रूप से उस क्षणों की याद आती है जब कोरोना काल में चारों ओर बहुत ही विभीषिका का वातावरण था। उस समय पर्वतीय महापरिषद के सेवा कार्यों को, जिसमें हमने निःशुल्क ऑक्सीजन, एम्बुलेंस, दवाएं, स्टीमर और आर्थिक सहायता समाज के लोगों को प्रदान की। उस समय आदरणीय आशुतोष टंडन जी ने पर्वतीय महापरिषद के कार्यों की न सिर्फ सराहना की, बल्कि 51,000 रुपए का सहयोग पर्वतीय समाज के लिए एक और ऑक्सीजन सिलेंडरों की व्यवस्था, स्टीमरों की व्यवस्था आपके द्वारा उस समय की गई। और उस कठिन समय में भी वो पर्वतीय समाज के साथ खड़े रहे। इस बात के लिए मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए कि ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने हमारे समाज को उस समय में याद रखा, उस कठिन समय में भी कंधे से कंधा मिला करके वो पर्वतीय समाज के साथ खड़े रहे। और सहयोगी वही है जो आपत्ति काल में, जो कठिन समय में आपके साथ खड़ा हो, वही आपका सच्चा हितैषी है। मैं स्वागत की इस बेला में अपने अध्यक्ष आदरणीय गणेश चंद्र जोशी जी से अनुरोध करूंगा कि वो स्वागत संभाषण हेतु और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे महासचिव जी। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे बीच में हमारे तीनों विशिष्ट अतिथि भाई राजन जी, प्रमोद जी और भाई गब्बर सिंह जी, और तीसरे हमारे राजेश सिंह गब्बर हमारे पार्षद महोदय, और श्री सलीन राज जी मंडल अध्यक्ष जी को भी इस हमारे उत्तराखंडी टोपी पहनाकर, उनको भी यदि जीडी भट्ट साहब हमारे निर्मता क्षेत्र से यहाँ हो तो उनसे भी निवेदन है कि कृपया मंच पर आने का कष्ट करेंगे। भले हमारी ताली वहां तक न पहुंच पाए, लेकिन दिल्ली कुछ दूर तक जरूर पहुंचे, इतनी ताली आप जरूर बजाइए कि जिनका उत्तराखंड के प्रति बहुत प्रेम रहता है, चाहे वो डिफेंस में हो, चाहे वो उनके अपने साथ के लोग हों, या फिर चाहे उत्तराखंड के प्रति हमारे जो प्रेम रहता है उसके लिए हम लोग अभिभूत हैं। आज की उत्तरायणी कौशिक की आज के सांस्कृतिक मेला में हमारे बीच में हमारे संरक्षक, हमारे भ्रातातुल्य श्रीमान आशुतोष टंडन जी, गोपाल जी, मुख्य अतिथि के रूप में हमारे भाई नरेंद्र सिंह
देवड़ी जी चलो ना हमको विशेष अतिथि भी कहेंगे, और इस उत्तरायणी के जनक जिन्होंने इस उत्तरायणी की शुरुआत करी थी, और वही शुरुआत आज जहां तक प्रफुल्लित हो रही है, ऐसे हमारे नरेंद्र भाई देवड़ी जी, हमारे क्षेत्रीय पार्षद पति कहूंगा, लेकिन उससे पहले वो भी पार्षद रहे हैं, पूर्व पार्षद भाई प्रमोद सिंह राजन जी, हमारे पार्षद भाई राजेश सिंह गब्बर जी, जिनके क्षेत्र से हम गुजरते हैं। ऐसे ही हमारे भाई शैलेंद्र राय जी, मंडल अध्यक्ष जी, मैं आप सभी की उपस्थिति को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आवश्यकता नहीं होती। हमारे महासचिव महोदय ने उनके विषय में बताया, और हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे पर्वतीय महापरिषद के सलाहकार मंडल से हमारे मुख्य संयोजक महोदय, हमारे मतलब सूरज, और सूरज की तरह चमकने वाले, और पर्वतीय समाज के हर सुख दुख में जहां पर भी निराशा हमको नजर आती है, वहां पर एक सूरज की तरह उनका जो हमको स्नेह आशीर्वाद मिलता है। मैं उनकी उपस्थिति का को नमन करते हुए उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। पर्वतीय समाज की भावनाओं को आपने संप्रेषित किया अपने उद्बोधन में। और कल मैंने हमारे बीच में रामचंद्र प्रधान जी आए थे, तो मैंने कहा था कि भगवान शिव का ये कार्यक्रम है, क्योंकि बागेश्वर नाथ के हम ज्योति जलाते हैं, तो शिव जी के कार्यक्रम में रामचंद्र जी बता रहे, और आज शिव जी के कार्यक्रम में शिव जी बता रहे आशुतोष टंडन जी। तो बागेश्वर भगवान ने कहा होगा, आज मैं स्वयं आ जाता हूँ अपने एक अभिन्न स्वरूप में। तो हम नमन करते हैं उनकी उपस्थिति को, और उनके सरल और सादगीपूर्ण राजनीतिक जीवन में जिन्होंने नए मापदंडों को स्थापित किया है, और आज की राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कोई उदाहरण है पूरे युवा साथियों के लिए हमारे, कि जिस तरह से पूरे अपने पूर्वी क्षेत्र को संजो करके रखा है। और हर व्यक्ति जब भी हम लोग कभी रामलीलाओं के लिए उसके लिए जाते हैं, तो जिस सहज भाव से वो आमंत्रण स्वीकार करते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं हमारी, वो हमको आज वो कमी कहीं न कहीं खटकती भी है। क्योंकि जिस तरह से हम लोग के कार्य पहले बड़े ही सहज रूप से हो जाते थे, अब उसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं, इसके बारे में इस मंच से कहना ठीक नहीं है। लेकिन पर्वतीय समाज को जिस तरह से उनका सहयोग प्राप्त हुआ है, समय के साथ साथ हम सबको आशा है कि वो जरूर एक बार फिर से अपना सहयोग एक बड़े पद के रूप में, हम सबकी शुभकामनाएं उनके साथ, कि वो तो एक बड़ी जिम्मेदारी को संभालते हुए पर्वतीय समाज को पुनः अपना सहयोग और सानिध्य जिसका पहले मिलता था, उसी तरह से हम लोगों को फिर प्राप्त होगा, क्योंकि उनका प्रेम सदैव हम सबके प्रति बना हुआ है। माननीय मुख्य सचिव महोदय का, यानी आशुतोष टंडन गोपाल जी का, जिन्होंने बहुत ही कम शब्दों में अपनी आत्मीयता को, अपने सहयोग को, अपनी सहभागिता को हम सबके बीच में रखा, और हम पुनः उनका आभार व्यक्त करने के लिए मैं के सप्तम दिवस के मुख्य अतिथि माननीय आशुतोष टंडन जी, गोपाल जी भैया, जिनको हम गोपाल जी भैया के ही नाम से जानते हैं, और बहुत आत्मीयता के साथ जब बाबूजी लालजी टंडन, आदरणीय लालजी टंडन जी नगर विकास मंत्री थे, मुझे सौभाग्य प्राप्त था कि बाबूजी के बहुत निकट मैंने काम किया लगातार 5 वर्षों तक, और उनको हम विकास पुरुष के रूप में, लखनऊ के विकास पुरुष के रूप में जानते थे। और उसी परंपरा को हमारे आशुतोष भैया ने भी आगे बढ़ाया। नगर विकास मंत्री के रूप में पिछले कार्यकाल में जो काम उन्होंने पूरे लखनऊ में किए, वो वास्तव में सराहनीय थे। तो ऐसे गोपाल भाई को हम अपने घर का ही मेंबर मानते हैं, और अभी मैं उनसे बात कर रहा था कि हम उनके घर ऐसे जाते हैं जैसे कोई मंत्री नहीं, अपने छोटे बड़े भाई हों, तो उस अधिकार के साथ, और वो हमारे क्षेत्र के स्थानीय विधायक भी हैं, तो उस नाते भी, और एक घर के बड़े भाई के रूप में भी हम लगातार अपना अधिकार मानते हैं। और वो भी वास्तव में, जैसे अभी हमारे महामंत्री जी ने कहा, हम लोग रामलीला कराते हैं। अभी रमेश पांडे जी बैठे हैं, हम पवननगर में मैं अध्यक्ष रहा, आज महेंद्र रावत जी वहाँ अध्यक्ष हैं, बाबूजी हूँ चाहे गोपाल भैया हूँ, कोई रामलीला
हमारे पर्वतीय समाज की जितनी 5-6 रामलीलाएं हैं, किसी में ऐसा नहीं कि उनका सानिध्य हमको न मिला हो। और एक बार कोश्यारी जी ने, जब हम लोगों ने कहा था कि अब हमारा उत्तराखंड अलग हो गया है और हम यहाँ पर संरक्षक विहीन हो गए हैं, तो कोश्यारी जी ने कहा था अब मैं यहाँ पर नहीं हूँ, लेकिन लालजी टंडन जी जो माननीय ये आपके संरक्षक आज से हैं। ये शब्द आज मुझे अक्षरश याद है और उसी परंपरा को हमारे गोपाल भैया ने निभाया है। हम उनका बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि वो यहाँ आए, उनको आना ही है, उनको बुलाएं या न बुलाएं तब भी वो आते हैं। तो मैं बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। हमारे संरक्षक रमेश पांडे जी और भगवान सिंह गर्गियाल जी हमारे बीच में है। मैं गर्गियाल जी से अनुरोध करूंगा कि मुख्य अतिथि महोदय को एक पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। रमेश पांडे जी आदरणीय हमारे सलाहकार और विशिष्ट अतिथि दोनों का ही धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं उन्हें अतिथि दीर्घा में बिठाने हेतु अपने शीर्ष पदाधिकारियों से अनुरोध करूंगा। और शहरी विकास के साथ तकनीकी, चिकित्सा, शिक्षा, राजनीति जिनको विरासत में मिली है, पिताश्री भाजपा के वरिष्ठ नेता श्रीमान लालजी टंडन जब वो राज्यपाल रह चुके हैं मध्य प्रदेश के, उनके सपनों को वापस इस 7वें दिन का ये समारोह उत्तरायणी कौतिक का 7वां दिन, बहुत ही यादगार दिन, क्योंकि आज इतने बेहतरीन कलाकार आज हमारे बीच हैं। भाई राकेश खनवाल जिनकी आवाज, जिनका जादू आज पूरे विश्व में, पूरे उत्तराखंड का शान बना हुआ है। हमारा सौभाग्य है राकेश खनवाल को मैं आवाज दे रहा हूँ। मंच पर आए, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो। राकेश जी ने ये तो तमाम सारे YouTube चैनल के जरिए आप देख रहे हैं कि उनके बेहतरीन गाने हमारे उत्तराखंड की संस्कृति और सभ्यता के परिचायक हैं, उनको पुरस्कृत कर रहे हैं, उनको पदवित कर रहे हैं। लेकिन जिस गाने में आपने थोड़ी देर पहले देखा कि तेरी पाउडर आँख हंसने की लेना, मेरी बिरबला समझे के लेना, इतना बेहतरीन गाना हुआ जिसकी आज जिसने राकेश को, न केवल राकेश को बल्कि हमारे उत्तराखंड की संस्कृति को जिंदा किया है। एक अंदाज होता है मेले और हाट में जाने का, और मियाँ बीवी जब ऐसे हालत इस सूरत हाल से गुजरते हैं तो उसके बयान कितना खूबसूरत होती है। पर्वतीय महापरिषद लखनऊ के तमाम कारकुन जो कोविड काल के बाद इतना सुंदर कार्यक्रम आयोजन कर पा रहे हैं, और हमारा प्रयास भी है मानव की सभ्यता और संस्कृति को जिस तरह से कोविड काल में जिंदगी में दिए है सब कुछ, दुख और दर्द, खुशियाँ, तमाम सारी चीजें दी हैं। हम धन्यवाद अदा करते हैं उस परमेश्वर का कि जिसने कोविड काल के बाद हमको फिर इकट्ठा किए है। पर्वतीय महापरिषद लखनऊ के जितने भी कारकुन इस पर्दे और पर्दे के पीछे से इसको सफल बनाने में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। मैं बहुत ही आदर के साथ, सम्मान के साथ आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय को स्वागत संभाषण के लिए, बोलने के लिए आमंत्रित करता हूँ। जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। पर्वतीय महापरिषद द्वारा आयोजित उत्तरायणी कौतिक 2023 के आज 7वें दिन